आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 1 के कम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 1.2 की हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के, और वो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है। तो पहले नंबर पे जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो है -7 - 24। इस कम्प्लेक्स नंबर की हमने फाइंड करना है इनवर्स। सो स्टूडेंट्स, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बात आपने याद रखनी है। किसी भी स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है, लेट्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक z एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है प्लस माइनस इनटू z मॉड, ये मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, प्लस x डिवाइडेड बाय 2, और ये स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय y मॉड, और स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस फार्मूले को अपने जहन में रखना है और इस सवाल जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है -7 - 24 आयोटा। पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो जी होती है, तो जी इज इक्वल टू -7 - 24 आयोटा। सो अगर आप यहाँ से, क्योंकि जी जो है वो बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के, अगर आप कंपेयर करें तो जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास रियल पार्ट है वो -7 आ रही है, और जो वाई की वैल्यू है वो -24 आ रहा है। तो माइनस जो 24 है वो लेस देन है 0 से। हमें चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग जी मॉड, यानी मॉडुलस ऑफ जी। मॉडुलस ऑफ जी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू रियल पार्ट का भी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, सम करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस तरह रियल पार्ट -7 है तो -7 का स्क्वायर हो गया, और -24 का भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो गया, -7 का, और -24 का 576 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आया 625 स्क्वायर रूट। सो यहाँ से हमारे पास जो है जी मॉड की वैल्यू, या मॉडुलस ऑफ किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई 25। सो स्टूडेंट्स, हमने जी मॉड की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स वाई हमें पता है, तो हम डायरेक्ट जी इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। जो हमारा फार्मूला था, जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई मॉड जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। तो पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास जी मॉड यहाँ पे 25 है, उसके बाद हमारे पास था माइनस प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है -7, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू वाई की वैल्यू -24 डिवाइडेड बाय वाई मॉड, तो अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा मॉड में, और ये 25 प्लस 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो हम इसको मजीद जो है आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 में से 7 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा, 18/2 प्लस आयोटा इंटू ये वैसे का वैसे हमने लिख लिया, 25 प्लस 7 32 हो गया। अब स्टूडेंट्स, ये 2 9 18 हो जाएगा, 9 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर है वो 9 स्क्वायर रूट -16 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, और जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का तो वो आ जाएगा 3, और 16 का आ जाएगा 4। सो हमारे पास जी मॉड जी जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो बराबर आ जाएगा +-3 - 4। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, लेट
z इज इक्वल टू 8 - 6 आयोटा। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसको हमने लेट कर लिया, ये z के इक्वल है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली जो कि लेस है 0 से। और फिर हमें सबसे पहले चाहिए z मॉड, तो हमने z मॉड ले लिया, रियल पार्ट का भी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 100 का, तो ये आ जाएगा 10। तो z मॉड की वैल्यू आ गई। जस्ट हमने उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z मॉड प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या थी 8, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई मॉड, और ये आ जाएगा 10 - 8 स्क्वायर रूट। उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, 10 + 8 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 हो जाएगा, और इसी तरह ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का आयोटा, 10 8 माइनस होंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 ये से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, तो स्क्वायर रूट 9 का जो है वो आ जाएगा 3, और इसी तरह माइनस का आयोटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट आएगा जो कि 1 के इक्वल होगा, तो इसको हम कह सकते हैं +-3 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, -15 - 36 आयोटा। हमने इसको z के इक्वल लेट किया, और हमारे पास z जो है वो बराबर है -15 - 36 आयोटा। x की वैल्यू -15 है, कंपेयर करें अगर आप z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के साथ, तो x की वैल्यू -15 है और y की वैल्यू 36 है। तो ये वैल्यू हमने लिख ली। जी मॉड निकाला तो 15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर, तो इसको सम करेंगे तो ये 225 और 1296 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 39 आ जाएगा। सो हमारे पास हम फार्मूला है और हमने वैल्यू पुट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास था, जो जी का मॉड है, जी का हमारे पास स्क्वायर रूट है वो बराबर होता है जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, और उसके बाद हमारे पास था प्लस प्लस आयोटा प्लस आयोटा इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई मॉड, और जी मॉड माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास था फार्मूला। तो हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। जी मॉड की 39 है, माइनस ये प्लस एक्स की वैल्यू -15 है, तो ये पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू -36 है, और वाई का मॉड जो है +36 आएगा। इसी तरह जी मॉड -x 39 + 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 39 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 24 बच जाएगा, नीचे 2 है, और ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस आयोटा, ये 39 15 प्लस होंगे तो 54 हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 12, और आयोटा ये आ जाएगा 27। सो स्टूडेंट्स, इसको 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया। और इस 27 को हम लिख सकते हैं, 27 को 3 रेज़ टू पावर 2 × 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसकी जगह हमने लिख दिया ये स्क्वायर रूट 3 और इस 12 की जगह लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 2 × 3, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा +-2 स्क्वायर रूट 3 -3 स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ बन जाएगा 2 - आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है आंसर है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है 4, 119 + 120 आयोटा। हमने इसको लेट किया z के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू 120 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। पहले z का मॉड निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर लेके सम किया, और हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 119 का स्क्वायर आ जाएगा 14,161, और 120 का स्क्वायर आ जाएगा 14,400, ये जमा करेंगे 28,561, और इसके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 169 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, 169 के बाद हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। फार्मूला हम जानते हैं, हमारे पास जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू था हमारे पास +- n2 जी मॉड